नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार का पेंच फंसता जा रहा है। साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। बीजेपी सीएम पद पर अड़ी हुई है, तो वहीं शिवसेना 50-50 फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रही है। इसी बीच संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो उनकी सरकार बन ही जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की तो सियासी पारा बढ़ गया। हालांकि शिवसेना इसे शिष्टाचार भेंट बता रही है। वहीं सोनिया गांधी से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सूबे में चल रही सियासी रस्साकशी पर चर्चा हुई। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान पहले ही शिवसेना की तरफ से ऑफर मिलने पर बात आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं। तो वहीं राज्यपाल कोश्यारी से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है। इसी बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अहंकार ना पालने की बीजेपी को नसीहत दे डाली। अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। आज से देश भर में कांग्रेस 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कांग्रेस की ये केंद्र के खिलाफ पूरी रणनीति आज से 8 नवंबर तक चलेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच प्रदर्शन भी करेगी। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। इस बैग से सुरक्षा एजेंसियों को आरडीएक्स मिलने की आशंका है। संदिग्ध बैग मिलने की सूचना के फौरन बाद पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया। टर्मिनल 3 के गेट नंबर 2 के पास यह संदिग्ध बैग मिला। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। बैग की जांच अभी भी जारी है। एयरपोर्ट के बाहर लावारिस बैग दरअसल पाया गया था, जिसे बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में ले जाया गया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुष्टि होने में 24 घंटे का वक्त लगेगा। प्रदूषण की वजह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंचने से लोगों का दम घुटने लगा है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण के चलते लोगों का हाल बेहाल है। गाजियाबाद और नोएडा सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में स्मॉग के चलते लोग विजिबिलिटी 100 मीटर के बाद एकदम कम हो गई है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की पहल सामने आ रही है। आज छात्रों को मास्क बांटे गए। केजरीवाल ने कहा, पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। वहीं दिल्ली में स्मोग से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर मैच की प्रैक्टिस की। रविवार को टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड इवन पर रोक लगाने से
इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीएनजी वाहनों को मिली छूट को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के पास जाएं। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन लागू हो रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ऑड इवन से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो याचिकाकर्ताओं की रिप्रेजेंटेशन पर 3 दिन में काम करके 5 नवंबर तक विचार करे। हालांकि सभी याचिकाकर्ता अगर दिल्ली सरकार से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस बार ऑड इवन में सीएनजी वाहनों को छूट नहीं दी गई है, लिहाजा इस मामले में भी कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोच्चि के तट से महा तूफान टकराया। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहीं अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ है। भारी बारिश से बेहाल हो चुका है दक्षिण भारत, जहां मौसम अब भी काफी खराब है। भारतीय मौसम विभाग ने आज लक्षद्वीप और केरल में भारी बारिश की आशंका जारी की है, जिसके मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया। अरब सागर में चक्रवात महा की गंभीर स्थिति बनने से केरल में 1000 से ज्यादा लोगों को 11 राहत शिविरों में भेजा गया। महा तूफान से केरल, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। एसबीआई के 42 करोड़ खाताधारकों को आज बड़ा झटका लगेगा। आज से भारतीय स्टेट बैंक ने 1 लाख रुपए तक की जमा रकम पर डिपॉजिट रेट को 3.5% से घटाकर 3.2% पर कर दिया है। एसबीआई के अलावा अन्य बैंक भी डिपॉजिट रेट्स घटा रहे हैं। ऐसे में डिपॉजिटर्स ने अपने खाते में 1 लाख रुपए या इससे कम अपने खाते में जमा कर रखा है, तो इस पर अब उन्हें 3.25% का ही ब्याज मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में 22 जनवरी से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। याचिका में पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 15 लाख से अधिक की सुरक्षा और 100% बीमा सुरक्षा के निर्देश की मांग की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि अयोध्या मसले के फैसले से पहले जुमे की नमाज में मस्जिदों में आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना अपील करेंगे कि कोर्ट से चाहे जो भी फैसला आए, समाज में अमन चैन बरकरार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शख्स को घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी को भरोसा होना चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई बात ना करें।